आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स लेके आई हूँ कि कीरिंग में कबियाँ किस तरह से डालनी है और प्याज को आसानी से किस तरह काटना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इस तरह के कीरिंग तो हमारे घर में अक्सर होते हैं और इस चाबियाँ भी इसमें हम डालते हैं। तो किस तरह से इसको डालना है, जब हम डालते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है। 3-3 चाबियाँ जब हम इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही मुश्किल होती हैं। जब आपके घर में इस तरह की बॉल पेन या मार्कर कोई भी चीज़ हो तो इसके कवर जो होते हैं इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करके आप इसमें आसानी से आपने करना ये है कि इस तरह से इसको खोल लेना है और इसको आसानी से इसमें आप चाबी इस तरह से डाल सकते हैं। और इस तरह से जब आप इसको कर लेंगे ना तो फिर आप आसानी से एक चाबी जब इसके अंदर चली जाएगी तो दूसरी को भी आप इसमें आसानी से डाल सकेंगे। तो कितनी है ना ये कमाल की टिप। टिप नंबर मेरी 2 जो है वो है इस तरह के शुगर का जो डिब्बा होता है इसको छोटी छोटी जो चुंटियाँ होती हैं ब्राउन कलर की वो इस तरह इसके अंदर जमा हो जाती हैं। जहाँ भी रख दें वो कहीं भी रखते हैं वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसके ढक्कन भी बंद कर लें तो कभी कहीं भी रख दें वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। तो आपने करना ये है कि जो हमारे घर में विनेगर होता है तो इसको लेके रुई पे लगा के इसकी साइडों पे और इसके नीचे ढक्कन पे लगा दें। तो आराम से 1 महीने तक इसमें चोंटियाँ कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, इसके करीब भी नहीं आएंगी। तो आपने इस तरह से सारे साइडों पे इसके लगा देना है और फिर इसको रख दें तो चोंटियाँ कहीं भी इसके करीब भी नहीं आएंगी, तो अंदर भी नहीं जाएंगी इसके। तो इस तरह से कितनी है ये मेरी कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो टिप नंबर मेरी 3 है, इस तरह के घर में आपके बैंगल्स होती हैं तो आप इसको जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इसको फेंकें नहीं। इसको आप इस तरह के हमारे घर में कर्टन लगे होते हैं तो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब हम कहीं इसको बांधना चाहें तो इस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जब इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको बैंगल को हम इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दें तो पहनने के लिए भी ये खूबसूरत हैं। या ऊपर लगा देंगे एक तरह से तो ये देखें किस तरीके से प्यारी भी लग रही हैं। और दूसरी तरह से इसको जब हमें प्रेस करके इसकी वायर को हम इस तरह से ही फेंक देते हैं और वायर भी ख़राब हो जाती है। और वायर जब ख़राब हो जाए तो फिर इस करंट लगने का भी ख़तरा होता है। तो आपने करना ये है कि इसकी वायर को इकट्ठा करके तो इसके अंदर इस तरह से डाल दें तो वायर जो है वो बेहतर रहेगी और इसको बल्ब भी नहीं पड़ेंगे। तो कितनी है ना मेरी ये भी कमाल की टिप, आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। इस तरह से ये चीज़ें भी जगह ज़्यादा नहीं घेरती। तो इस तरह से एक मैंने ले ली है बोतल को लेके आपने इस तरह से इस कोई भी ले लें। 1 लीटर की मैंने ले ली है। तो इसमें मैंने करना ये है कि जब भी आप प्याज काटते हैं तो आपकी आँखों से पानी आ जाता है। तो करना आपने ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि बोतल से हम किस तरह से प्याज जो है वो काट सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से कट लगा लिया है। तो थोड़े से मैंने ले लिए हैं प्याज काटने के लिए मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी। तो मैंने वैसे कभी काटे भी नहीं थे लेकिन मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी। इस तरह से मैंने कट लगा के इसको प्याज को अंदर भर लिए हैं। तो ये भरने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद जब इस थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10-15 मिनट, अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप नीचे रख दें। तो इस तरह से आपको ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं तो इनका पानी जो है वो जम जाएगा और फिर आपकी आंखों से जो है वो पानी नहीं निकलेगा। आप आसानी से इनको काट लेंगे। तो मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है और मैं इनको काट लूँगी। तो इस तरह से पहले मैं इनको छील लूँगी, इनका छिलका उतार लूँगी। तो मैंने छिलका उतार लेने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको किस तरह से काटूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आपकी आँखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे और आप बहुत ही आसानी से इनको काट लेंगे। तो कितनी प्यारी टिप्स है ये। आप इस तरह से बोतल की मदद से इस तरह से एक अपने इतने सारा प्याज जो हैं वो आसानी से काट लेंगे। तो इस तरह से आपके हाथों से ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी आँखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। इस तरह मैंने पहले इन्हें छील लिया है और बारीक बारीक जो छिलका है वो ऊपर से उतार लिया है। फिर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, उसकी मदद से मैंने मोटा मोटा सा जल्दी जल्दी से काट लिया है। तो एक मैंने अपने घर में वो ग्लास रखा हुआ है, जब मुझे कहीं आमलेट में डालना हो
तो मैं चॉपर वगैरह नहीं निकालती, क्योंकि इलेक्ट्रिक चॉपर जो है फिर उसको धोना भी बड़ा मुश्किल होता है, कभी तो बहुत ज़्यादा जो है झंझट करना पड़ता है उसका। तो इस तरह से मैंने इसको पहले कर लिया है। फिर ऑमलेट में डालने के लिए तो मैंने वो ग्लास के साथ इसको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। तो वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो ये देखें, मैंने ग्लास ले लिया है। ग्लास की मदद से मैं इस तरह से इसको बारीक बारीक जो है वो आमलेट वाला प्याज जो है वो कट कर लूँगी। मैं आमलेट में भी इसको डाल लूँगी और सलाद जो चॉपर सलाद होता है उस तरह का मैं इसको बना लूँगी। तो बहुत ही जल्दी ये इस तरह से आसानी से बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से मैंने बंद गोभी यानी पत्ता गोभी जो है वो भी ले ली है, उसको भी मैं जल्दी से ही ग्लास की मदद से कट कर लूँगी। तो इस तरह आप भी इस टिप को ज़रूर आजमाएं, आपके बहुत काम आएंगी। और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने प्यारे बहन भाइयों में, आपकी बहुत ये मेहरबानी है। तो इस तरह ग्लास की मदद से आप इस तरह का कर सकते हैं। स्टील के ग्लास तो अक्सर आपके घरों में होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान में हमें और अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।